हेलो दोस्तों व प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 और इसका पार्ट 3 आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने पहले 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा मैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, n पदों का योग हम केवल तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास उसका प्रथम पद हो और सार्वंतर भी हो। हमें ना तो यहाँ पर इस श्रेणी का प्रथम पद पता है और ना ही हमें सार्वंतर पता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात करेंगे और उसको ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों कंडीशंस की हेल्प लेंगे जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई है। तो हम मान लेते हैं, माना श्रेणी या फिर एपी लिख सकते हैं का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब दिया है, देखिए प्यारे बच्चों, हमें दिया गया है 7 पदों का योग 49 है तो S7 दिया है हमें 49 के इक्वल। ओके, अब हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसीलिए हम S7 का फॉर्मूला लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, S7 हमें 49 के इक्वल दिया गया है तो हमने 49 वहाँ पर लिख दिया है। देखो अब ये जो 7 है यहाँ पर, इस 7 से हम इस 49 को 7 बार काट सकते हैं। ठीक है, और इस 2 की गुणा इधर 7 के साथ करवा सकते हैं तो ये 2a प्लस यहाँ 7 में से 1 घटा दीजिए, 6d बचेगा और बराबर 14 हो जाएंगे। अब हम 2 को कॉमन लेकर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल्स टू 14/2 जो कि 7 के इक्वल आ जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ ये 3 बचेगा ना, यहाँ 3 बचेगा। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं या a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब हम इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट जो कि हमें दिया गया है S17, ये 289 के बराबर दिया गया है, इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 289 के बराबर दिया गया है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करा दीजिए 17/2 यानी n/2, 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी बराबर 289 हो जाएगा। इस 17 से 289 को 17 बार काट दिया और ये जो 2 है इसको उधर ले जाकर गुणा कर देंगे 17 के साथ तो ये आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ 17 में से 1 घटा दिया तो 16 d आ गया और ये 2 इधर 17 के साथ गुणा होकर 34 हो गया। या फिर 2 कॉमन लेकर मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 8d इक्वल्स टू 34/2 और 34/2 मीन्स 17 हो जाएगा। यहाँ आ गया 17 और ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को आपको किसी भी एक विधि से हल करना है। 3 विधियां आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर 3 में। पहली थी प्रतिस्थापन, दूसरी थी वज्रगुणन और तीसरी थी विलोपन। तो हम ज़्यादातर विलोपन विधि का यूज करते हैं क्योंकि वो आसान होती है,
तो यहाँ हम विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुणांक आपस में पहले ही बराबर हुए पड़े हैं, a के गुणांक बराबर हुए पड़े हैं। तो ये a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास। इसके नीचे हम इक्वेशन सेकंड को भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको घटा देते हैं हम, विलोपन विधि में घटा दिया जाता है अगर जो गुणांक है वो बराबर हों और एक ही चिन्ह के साथ हो, यानी प्लस चिन्ह के साथ हो। तो घटाने पर ये माइनस का होगा, ये भी और ये भी, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 में से 8 घटाकर -5d बचेंगे और 7 में से 17 घटाकर -10 बचेंगे, या फिर यहाँ से d का वैल्यू हो जाएगा -10 बटे -5, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और 10 कट गया 5 से 2 बार, तो d का वैल्यू 2 आ गया है, ठीक है। सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए, और साथ ही साथ इस d के वैल्यू को रख कर समीकरण 1 में a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a को a रखा 3 इंटू d के स्थान पर 2 रख दिया, बराबर 7 हो गया, या फिर a बराबर 7 माइनस, यहाँ देखिए इन दोनों की गुणा करके 6 आएगा, और 6 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाकर 7 में से घटाएंगे तो a का वैल्यू 1 बचेगा, तो a बराबर होगा 1 के, ठीक है। प्रथम पद हमारे पास है, सारवंतर हमारे पास है, तो अब हम ज्ञात कर देंगे जो हमें कहा गया था। इसमें कहा क्या गया था, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कि भाई n पदों का योगफल ज्ञात करो। लिखेंगे अब n पदों का योगफल, Sn इक्वल्स टू होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू, n तो है ही नहीं हमारे पास, n को n रखेंगे, 2 इंटू a का वैल्यू 1 रख दिया, प्लस n-1 एज इट इज रहा, और d का वैल्यू 2 रख दिया। इससे आगे सोल्व करेंगे, n/2 को n/2 रखा, 2 की गुणा 1 के साथ कराई, 2 ही आ गया, और ये जो 2 यहाँ आप देख रहे हैं इसकी गुणा इस ब्रैकेट में कराइए, तो ये 2n-2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये n/2 गुणा 2n आ गया। अब इस 2 से 2 को काट दीजिए, तो n गुणा n, n स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। समझ गए बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, अगर आपको हर क्लास के बाद क्लास नोट्स चाहिए ना PDF फॉर्म में, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर आपको सभी जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। आपको आपकी कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 7983102146। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि और भी जो चैनल के टीचर्स हैं उनको अगर आपको पूरी तरह से उनसे सुविधा लेनी है तो बिना किसी फीस के आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप जो फॉर क्लास 10th है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहा है दर्शाइए कि A1 A2 अप टू AN
एंड सो ऑन से बनी एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, दो पार्ट दिए गए हैं आप देख सकते हैं, AN इक्वल्स टू 3N प्लस 3 प्लस 4N, और सेकंड में दिया है AN इक्वल्स टू 9 माइनस 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी AN जो है वो कुछ इस तरह से बनता है और AP A1 A2 A3 अप टू AN एंड सो ऑन दी गई है, तो दर्शाना है कि ये एक AP बनती है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखो हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में AN इक्वल्स टू 3 प्लस 4N। सबसे पहले आप N का वैल्यू 1 रखिए। A1 इक्वल्स टू होगा 3 प्लस 4 इंटू 1 जो कि 7 हो जाएगा। A2 ज्ञात करिए, A2 हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2। N के स्थान पर 2 रखते जाइएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा ये। फिर आप A3 ज्ञात कर लीजिए इसी तरह से, तो ये 3 प्लस 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 15 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह ये चलता रहेगा प्रोसीजर, ये वाला प्रोसीजर भी, और यहाँ जो टोटल है इनका वो भी आता चला जाएगा। और लास्ट में AN वाला टर्म जो है वो आपको दिया हुआ है ही, 3 प्लस 4N दिया हुआ है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ जो लिस्ट बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है, 7 11 15 और अप टू 3 प्लस 4N, और इससे आगे भी गाड़ी चलती रहेगी, इसलिए 3 डॉट लगा दीजिए। ठीक है, अब ये AP है या नहीं है ऐसा कैसे देखते हैं, हम यहाँ A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं, तो 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4 आ जाता है। और A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं, ये 15 माइनस 11 इक्वल्स टू ये भी 4 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच जो अंतर है वो समान है, जिसको हम सार्वंतर बुलाते हैं। और सार्वंतर जब इक्वल्स टू होता है तब हम कहते हैं कि दिए गए पद जो है वो समांतर श्रेणी में है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ D का वैल्यू क्या है, 4 एग्जिस्ट करता है और ये एक समांतर श्रेणी भी है। लिख देंगे इम्प्लाइज दैट यह एक AP है। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है। ओके, अच्छा, अगर ये AP है तो क्वेश्चन में हमसे बोला था बोला गया था कि अगर ये AP है तो इसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब जो है हम इसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करने वाले हैं। अब चूंकि अगर बात की जाए SN की तो वो होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसलिए हम N के स्थान पर 15 रखने वाले हैं। तो S15 इक्वल्स टू होगा 15/2 और 2 इंटू A का वैल्यू, दैट मीन्स A1 का वैल्यू क्या आया है, 7 आया है, प्लस N के स्थान पर 15 रखेंगे, 15 माइनस 1 और इंटू D के स्थान पर क्या रखेंगे, 4। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। ये 15/2 है, एज इट इज लिख दिया, 7 दूनी 14 हो गए। यहाँ 15 में से 1 घटा दो, 14 आ जाएंगे। 14 की गुणा 4 के साथ कर दो, या फिर 14 गुणा 4 ही लिख दो। अब इस 14 को ले लीजिए कॉमन, तो कॉमन लेने पर ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 1 प्लस 4 बच जाएगा अंदर ब्रैकेट के। 2 से इस 14 को काट दीजिए 7 बार, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 7 गुणा 5, 15 पंजे 75 हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा, 7 से फिर गुणा कराओगे, 7 पंजे 35, हासिल 3 जाएंगे, 7 7 49 और 3 52। तो 15 पदों का योगफल हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए
525। ठीक है, तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करके लाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ए एन का वैल्यू ये दिया गया है। एक सेकंड, चलिए शुरू करते हैं। ये है अपने पास सेकंड पार्ट इसका। सबसे पहले A1 ज्ञात कर लेते हैं, जो 9 माइनस 5 इंटू 1 होगा, यानी 4 हो जाएगा। A2 ज्ञात कर लेते हैं, जो 9 माइनस 5 इंटू 2 होगा, यानी 9 में से 5 दूनी 10 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। A3 भी ज्ञात कर लेते हैं, जो 9 इंटू 5 9 माइनस 5 इंटू 3 होगा। 9 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 6 बच जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से आगे भी ये प्रोसीजर जारी रहेगा। तो हमें यहाँ जो लिस्ट मिलती है, लिस्ट लिख देते हैं यहाँ पर। लिस्ट मिल रही है फॉर -1 -6 एंड सो ऑन, और यहाँ 9 माइनस 5n लिख सकते हैं हम, और इससे आगे भी प्रोसीजर जारी रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये एक एपी है या नहीं है। उसके लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 4 में से घटा देंगे -1 को। ये 4 + 1 हो जाएगा, जो कि 5 लिखा जा सकता है। फिर A3 में से A2 को माइनस करके देख लेते हैं। A3 है अपने पास -6, और इसमें से माइनस करेंगे अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर गलत हो गया है। इसका जो A2 है, 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ मैं, ये गलत हो गया है। इसका A2 क्या है? -1 है, और A1 है 4, तो ये -5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो -6 है, और A2 कितना है? -1 है, तो ये -6 + 1 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा -5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि A3 माइनस A2 जो है वो A2 माइनस A1 के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट हमें D मिल गया यहाँ से, यानी सारवंतर मिल गया -5, और ये भी पता चल गया कि ये एक AP है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट यह है एक AP है। ऑल राइट, चलिए अब इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। नाउ Sn = पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 2a + n-1 इंटू D। तो S15 = n के स्थान पर 15 पुट कर दीजिए, 15/2 इंटू 2 गुणा A1 का मान कितना आया था? A1 का मान 4 आया था। ठीक है, A या A1 एक ही है दोनों, तो 4 आया था। n का मान 15 रखना है, -1, और D के स्थान पर क्या रखना है? D के स्थान पर -5 रखना है। ओके, 15/2 इंटू 4 दूनी 8 हो गए, प्लस 14 हो गए। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ से प्लस हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से एक माइनस आएगा, इधर से प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 14 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, 15/2, और ये 8 माइनस 14 पंजे 70 हो जाएगा। तो ये बचेगा मेरे पास 15/2 गुणा माइनस का 62 बचेगा। ओके, अब इस माइनस के 62 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये 15 गुणा -31 बचेगा, और 15 और -31 की गुणा 465 हो जाएगी, और ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, समझे?
ओके, 1 सेकेंड रुकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। इसमें हमें कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वी हैव, अपने पास क्या अवेलेबल है, n पदों का योग Sn अवेलेबल है, 4n माइनस n स्क्वायर। तो अगर बात की जाए प्रथम पद की, तो प्रथम पद क्या होगा, अगर मैं n के स्थान पर 1 रख देता हूं तो यहां S1 निकल जाएगा। S1 यानी एक पद का योगफल, और एक पद का योगफल तो प्रथम पद ही होगा ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं प्रथम पद, जिसे मैं A1 कह सकता हूं या S1 भी कह सकता हूं। ये 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और निकल जाएगा कितना, 3 निकल जाएगा। ओके, अब हमें कहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग। देखो हमें n पदों का योग पता है, Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करने के लिए n के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का एक आंसर तो ये हुआ, दूसरा आंसर ये हो गया। अब जो तीसरे नंबर पे हमें पूछा है वो क्या है, दूसरा पद क्या है। देखो दूसरा पद कैसे आएगा, इस बात को समझना बड़े ध्यान से। हमें पता है कि 2 पदों का योग 4 है, और इनमें से पहला पद जो है वो 3 है। 2 पदों का योगफल 4 है, और इनमें से पहला पद कितना है, 3 है। तो दूसरा पद कैसे निकलेगा भाई, योग में से आप पहले पद को घटा दो, जो भी आएगा वो दूसरा पद होगा, है ना। तो यहां हम दूसरा पद ज्ञात करने के लिए लिखेंगे दूसरा पद, जिसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैसे निकलेगा वो, S2 में से S1 माइनस करके, 4 में से 3 माइनस करके, जो कि निकलेगा 1। तो अपना थर्ड आंसर ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें पूछा है इसी प्रकार तीसरा पद बताओ कितना होगा। तीसरा पद कैसे निकलेगा, जब हमारे पास 3 पदों का योगफल होगा और उसमें से हम 2 पदों के योगफल को घटा रहे होंगे। देखो जैसे हमारे पास 4, पहला पद 3 था, दूसरा पद 1 आ गया, तीसरा पद मान लीजिए x है, और इनका योग हमें पता है कि समथिंग है, इनका योग इतना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे इनको। घटाने पर हमें जो भी मिलेगा, यानी इन दोनों का योग करके इसमें से घटा देंगे, तो घटाने पर हमें जो मिलेगा वही होगा तीसरा पद। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए ध्यान से। इसके लिए हमें S3 ज्ञात करना होगा। S3 होगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9, 12 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा, 12 में से 9 घटा दो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद, तीसरा पद कब ज्ञात होगा, जिसको हम A3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो ज्ञात करने के लिए हम S3 में से S2 को माइनस कर देंगे। S3 अपने पास कितना है, 3 है, S2 कितना है, 4 है, तो 3 में से 4 घटा दो, माइनस 1 आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन का फोर्थ आंसर है। इसके बाद हमें पूछा है 10वां पद इसका।
10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि S10 कितना है। अब आप S10 निकाल लीजिए। S10 इक्वल्स टू, देखो 4 इंटू n के स्थान पर 10 रखना है, तो अपने पास जो प्रतिबंध है वो है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, S10 अपने पास -60 आ जाएगा। ओके, और हमें पता होना चाहिए S9 कितना है, अगर हमें 10वां पद चाहिए तो S9 ज्ञात कर लेते हैं। S9 हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 नम 36 हो जाएंगे और नम नम 81 हो जाएंगे बराबर। घटा दीजिए इनको, कितने बचेंगे घटाकर, 11 में से 6 गए 5 बच जाएंगे, और 7 में से 3 गए 4 बच जाएंगे, -45 बच जाएंगे। ठीक है, अब 10वां पद, 10वां पद S10, सॉरी 10वां पद होगा A10। ये कैसे निकलेगा, S10 में से S9 माइनस करके। S10 कितना है, -60 है, इसमें से माइनस कर देंगे -45 को, तो ये हो जाएगा -60 और +45, और यहाँ बचेंगे कितने, माइनस के 15 बच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास S10 आ गया -15। अब हमें इसका nवां पद भी पूछा है, nवां पद यानी an पूछा है। an के लिए हमें एक तो Sn का पता होना चाहिए और एक Sn-1 यानी उससे एक पिछले पद का पता होना चाहिए। तो अब हम ज्ञात करेंगे Sn-1। चलो पहले मैं यहाँ Sn लिख देता हूँ फिर से, क्योंकि Sn जो है हमारे पास वो है 4n माइनस एन स्क्वायर, इसलिए मैं Sn-1 ज्ञात करने के लिए जहाँ भी मुझे n दिखता है वहाँ n-1 रख रहा हूँ। तो ये मैंने जहाँ भी n दिखा वहाँ n-1 रख दिया। तो ये 4 इंटू n-1 को कॉमन ले लेता हूँ। चलिए n-1 को कॉमन ले लेता हूँ, मैं दोनों पदों में है इसलिए कॉमन ले लिया। यहाँ से 4 बचता है, यहाँ से माइनस बचता है, और n-1 बचेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, एक ही तो n-1 बाहर गया है, एक अंदर बच जाएगा। n-1 4 माइनस n+1 हो गया। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये n-1 और 5 माइनस n बच गया। ओके, हम चाहें तो इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं आपस में। कहीं पर कोई मिस्टेक लग रहा है, कहाँ पर, मल्टीप्लाई करा लेते हैं इन्हें। ओके, बाद में पता लग जाएगा। 5n माइनस एन स्क्वायर -5 प्लस n हो गया। 5n और n जुड़कर 6n हो गए, -n स्क्वायर -5 हो गया। चलिए ये हमारे पास Sn-1 आ गया। अब हमें nवां पद ज्ञात करना है। अब nवां पद जो होगा an, और वो कैसे निकलेगा, Sn में से Sn-1 करके। Sn है अपने पास 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस ये 6n माइनस एन स्क्वायर -5 है, 4n माइनस एन स्क्वायर -6n माइनस एन स्क्वायर -5, ये दोनों माइनस प्लस बन जाएंगे क्योंकि ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर एंटर कर रहा है। अब यहाँ हम देख सकते हैं एन स्क्वायर पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ 4n है और यहाँ माइनस के 6n है, तो माइनस के 2n बचेंगे, और ये 5 पॉजिटिव है, इसको पहले लिख सकते हैं,
तो nवा पद जो है an वो 5 माइनस 2n हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट आंसर है जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन 12 है, बोला गया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक। पहले तो 6 ही 6 से विभाज्य हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और इसी तरह आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये एक एपी है, ये तो हमें पहले ही पता है क्योंकि यहाँ सार्वंतर 6 आ रहा है, तो हम इसका प्रथम पद लिख देते हैं। प्रथम पद ए कितना हो गया, 6 हो गया। सार्वंतर लिख देते हैं, सार्वंतर कितना है इसका, डी। डी कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, पदों का योग, पदों का योग, सॉरी पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पदों की संख्या साफ साफ बताया गया है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो n का मान यहाँ 40 है। ओके, अब हमें योग ज्ञात करना है, इसका मतलब S40 ज्ञात करना है। लिखेंगे चूंकि Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S40 इक्वल्स टू होगा 40/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 40-1 और डी का वैल्यू 12 रख देंगे। 40 का आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ 39 आ जाएगा और गुणा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन 12 को, 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस 39 बचेगा बराबर 20 गुणा 12 गुणा 39 प्लस 1 40 हो जाएगा। सबकी गुणा करवा देंगे आपस में, गुणा करवाते हैं सबकी। ये 240, 12 दूनी 24, 240 गुना 40 हो गया। ठीक है, हमने कहीं पर कुछ गलती कर दिया है ना। हाँ, ये गलती कर दिया है हमने, सारवंतर, सारवंतर इसमें 6 ही है ना भाई, 6 है सारवंतर। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ये 6 है अपने पास, यहाँ भी हमें 6 रखना है। और फिर क्या करना है, 12 को हम कॉमन नहीं ले सकते तो नीचे वाली सारी लाइनें हटानी पड़ेंगी। एक सेकंड, ये डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहेंगे। देखो ये 20 है, 12 को 12 लिख दीजिए, गुणा करा दीजिए इसकी, 6 और 9 की गुणा 54, हासिल 5 गए, 6 तिया 18 और 5 23, 234 हो गया। इसमें 12 जोड़ लीजिए, 246 हो जाएगा, और 246 और 20 की गुणा कर दीजिए। 246 दूनी होते हैं 492 और जीरो एज लगा दीजिए, तो ये होगा आंसर। तो आप कंक्लूजन में नीचे लिख सकते हैं कि अतः ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है वो 4920 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं कॉपी और उसको करते हैं सोल्व।
कहा है आपसे कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या हो जाएंगे? 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 लिख दीजिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 एंड सो ऑन लिख दीजिए। ठीक है। अगर बात करें, ये एक एपी बन रही है जिसका प्रथम पद है 8 और जिसका सारवंतर भी है 8 और n का वैल्यू यहाँ हमारे पास है 15। तो हमें S15 ज्ञात करना है। अब 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए हम इसमें S15 फॉर्मूला लगाएंगे, यानी Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है n/2 यानी 15/2, 2a यानी 2 गुणा 8 प्लस n-1 इट मीन्स 15-1 और इंटू d यानी इंटू 8। सॉल्व करेंगे आगे। 15/2 इंटू 8 दूनी 16 हो गए प्लस 14 गुणा 8 हो गया। ओके, 15/2, 8 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 14 रह जाएगा। ठीक है, 2 से 8 को 4 बार काट कर 15 की गुणा कर देते हैं, 15 चौका 60 हो जाएगा और 14 और 2 16 हो जाएंगे, 16 छक्की 96 आ जाएगा। तो 960 आएगा योग अपने पास, 960 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा है हमसे कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हो सकती हैं? 25 है ना, क्योंकि 0 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो होगी 1, फिर 1-1 छोड़कर आगे बढ़ोगे और 49 तक जाओगे, तो अभीष्ट विषम संख्याएं होगी अभीष्ट विषम संख्याएं लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी और इसके बाद लास्ट वाली 49 होगी। हम इनका योग ज्ञात करना है। अगर बात करें यहाँ प्रथम पद की, ये तो क्लियर है कि एक एपी बन रही है, तो प्रथम पद ए जो है वो 1 है और सारवंतर कितना है बच्चों? सारवंतर अपने पास डी का वैल्यू यहाँ 2 है ना भाई। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, सारवंतर ज्ञात हो जाता है, यानी 3 में से 1 को घटा दो, 2 आ जाएगा। और पदों की संख्या, पदों की संख्या बताओगे कितनी है? n का वैल्यू आप कहोगे सर 25 है, क्योंकि 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं आएंगी। तो अब हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है पहले, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या यहाँ एक हम दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो वो दूसरा शॉर्ट फॉर्मूला ही यहाँ यूज करवा देता हूँ आपसे। दूसरा शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? दूसरा शॉर्ट फॉर्मूला, एक सेकंड रुकिएगा, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन, n/2 a प्लस ए एन। तो 25/2, a का वैल्यू 1 है और an का वैल्यू 49 है बच्चों। ठीक है, क्योंकि लास्ट पद बताया हमें यहाँ पर, ये an का वैल्यू है, अंतिम पद। ओके, तो ये 25/2 गुणा 50 हो जाएगा। 2 से 50 को काट दीजिए, 25 आ जाएगा।
25 और 25 की गुणा करके कितना आता है, 625 आता है। तो 625 इसका आंसर होगा। हम लिख सकते हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग इक्वल्स टू 625, 625 है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपकी बेहतर ढंग से समझ आया होगा। अब चलते हैं इस क्लास की समाप्ति की ओर, और जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी देखिए आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा। यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जा सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।